हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। एक बंधन ऐसा भी कि भाग 16 में हमने देखा कि रवि सुहाना से शादी करने के लिए मना कर देता है। उसके मना करने के बाद सुहाना हमेशा हमेशा के लिए वापस दुबई चली जाती है। उसके जाने से सभी बहुत उदास रहते हैं। सुहाना का जाना सभी को बहुत तकलीफ देता है। चलिए हम इस कहानी में आगे चलते हैं। सुहाना के चले जाने के बाद रवि की जिंदगी फिर से वीरान हो जाती है। वह सुहाना की कमी को महसूस करता है। फिर धीरे धीरे वो उसे भूलने लगता है। वह खुद को अपने काम में इतना उलझा देता है कि उसे कुछ भी सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद रवि को अपने काम के सिलसिले से कुछ महीनों के लिए इंडिया से बाहर जाना होता है। वह जाने की तैयारी करता है। सभी उससे कहते हैं जाना जरूरी है। रिया भी अपनी पढ़ाई के लिए बाहर गई है। अब तू भी चला जाएगा तो ये घर सूना हो जाएगा। रुक जा, जाना जरूरी नहीं है तो मत जा। रवि कहता है पता नहीं, पर मैं जाना चाहता हूँ। अब यहाँ मन नहीं लगता। कुछ दिन यहाँ से दूर रहूंगा तो शायद अच्छा लगेगा। फिर वह अपनी तैयारी करने लगता है। कोई भी उसे दोबारा नहीं रोकता। सभी उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे जाने देते हैं। रवि चला जाता है। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो बहुत बीमार रहने लगता है। उसे काफी कमजोरी महसूस होती है और चक्कर भी आते हैं। रवि सोचता है कि शायद काम का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। वह काम के आगे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और किसी से कुछ कहता भी नहीं। उसे लगता है कि अगर वो किसी से कुछ कहेगा तो सभी बहुत परेशान हो जाएंगे। मगर कुछ दिनों बाद रवि की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है। उसे खून की उल्टियाँ भी होती है। रवि बहुत डर जाता है। वो फौरन अपना चेकअप करवाता है। तभी पता चलता है कि उसे ब्लड कैंसर है और वो अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब उसका कोई इलाज नहीं है। वो अपनी मौत के करीब जा रहा है। ये जानकर रवि बहुत घबरा जाता है, पर वो ये बात वहाँ किसी से भी नहीं कहता, ना ही अपने घर वालों को और ना ही अपने दोस्तों को बताता है। वो किसी से कुछ नहीं कहता। वो जानता है उसकी ये बीमारी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देखते देखते रवि को 2 महीने गुजर जाते हैं। सभी रवि के घर आने की राह देखते हैं, मगर रवि अब घर वापस जाना नहीं चाहता। उसे डर लगता है कि उसके घर जाने से सभी जीते जी मर जाएंगे। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रवि सोचता है कि मेरी वजह से सबने बहुत तकलीफ झेली है। आंसू के अलावा और दिया ही क्या है मैंने। सबको बहुत तकलीफ दिया है, पर अब और नहीं। अब मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मैं चुपचाप अपनी निशा के पास वापस चला जाऊंगा। उसे अपनी निशा के पास जाने की खुशी भी होती है, पर अपनों से बिछड़ने का गम भी। रवि को सबसे ज्यादा अपनी माँ की चिंता रहती है। वह जाने से पहले अपना वो फर्ज पूरा करना चाहता है जो अब तक अधूरा है, रिया की शादी। जाने से पहले रवि रिया की शादी कर देना चाहता है, जिससे उसकी और उसकी माँ की चिंता दूर हो जाए। पर रवि अपनों के बीच जाने से डरता है। उसे डर है कि कहीं उसकी ये बीमारी सबकी खुशियाँ न छीन ले। सभी घर वाले और रवि के दोस्त उसे हमेशा वापस आने के लिए कहते हैं, मगर रवि हर बार कोई न कोई बहाना बना देता है। धीरे धीरे रवि को गए 4 महीने होने वाले हैं। रिया अपनी पढ़ाई करके वापस आ चुकी है। सभी रिया और विकी की शादी के लिए सोचते हैं, पर सब रवि के वापस आने की राह देखते हैं कि रवि के आने के बाद विक्की और रिया की शादी कर दी जाए। पर रवि हर बार कोई न कोई बहाना बना देता है। एक दिन भाभी रवि से कहती है, रवि तू अब जल्दी से वापस आ जा। रिया और विक्की की अब शादी कर दी जाए। अब और लेट करना सही नहीं है। देख, अब मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। उनकी शादी और सगाई की तारीख तय हो गई है और अब तुझे आना ही होगा। अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। ये सुनकर रवि बहुत खुश होता है और भाभी से कहता है, आप शादी की तैयारियां कीजिए, मैं आ रहा हूँ। ये जानकर सभी बहुत खुश होते हैं कि रवि अब वापस आ रहा है।
सभी सगाई की तैयारियां करने लगते हैं। धीरे धीरे सगाई का दिन नजदीक आ जाता है, पर रवि आने के लिए तैयार नहीं है। उसने भाभी से झूठ बोला था कि वो वापस आ रहा है। वह भी चाहता है कि रिया की शादी जल्दी से हो जाए, जिससे वो सुकून से मर सके, पर वो उनकी खुशियों में ग्रहण नहीं लगने देना चाहता। वो जानता है कि उसका वहां जाना लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर देगा, इसलिए उसने वापस जाने का झूठा बहाना किया, जिससे कि रिया की शादी भी हो जाए और किसी को कुछ पता भी ना चले। जब सब उससे पूछते हैं कि वह कब आ रहा है, तो वो सगाई वाले दिन आने की बात कहता है। सभी बहुत ही उत्साह से सगाई और रवि के आने की तैयारी करते हैं, पर रवि नहीं आता। रिया बहुत ही उदास रहती है। सभी रवि का बहुत वेट करते हैं। वो सभी रवि को बहुत फोन करते हैं, मगर रवि किसी का भी फोन नहीं उठाता। आखिरकार रिया को अपनी सगाई रवि की मौजूदगी के बिना ही करनी पड़ती है। रवि को अपनी बहन की सगाई में मौजूद ना होने पर बहुत तकलीफ होता है, मगर उसकी वजह से किसी और को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए उसे अपनी ये तकलीफ बर्दाश्त करना मंजूर है। जब सगाई के बाद सभी की रवि से बात होती है, तो वो सभी रवि से पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आया। तो रवि कहता है फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, इसी वजह से आ नहीं पाया। रवि के ना आने से सभी बहुत दुखी होते हैं। सबसे ज्यादा रिया दुखी रहती है। वो अपने भैया से बहुत नाराज रहती है, पर रवि से बात नहीं करती। रवि उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। पर जैसे तैसे वो रिया को समझा लेता है। जैसे ही रिया की सगाई की तस्वीर रवि अपने मोबाइल पर देखता है, तो उसकी आंखें भर आती हैं, उसका दिल भर आता है, मगर वो बहुत खुश भी होता है। उसे अपनों की याद सताने लगती है, पर रवि खुद को संभाल लेता है। सभी ये सोचते हैं कि आखिर रवि क्यों नहीं आ रहा, या फिर वो यहाँ आना नहीं चाहता। रवि को गए 4 महीने से भी ज्यादा हो गए। सभी बहुत परेशान रहते हैं। रवि के दोस्त आपस में बात करते हैं और उन्हें शक होता है कि कहीं रवि कोई परेशानी में तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि ने फ्लाइट कैंसिल होने का झूठा बहाना किया हो। वो सभी इस बात का पता लगाते हैं, तो पता चलता है कि रवि झूठ बोल रहा था। उस दिन कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई थी। सभी का शक यकीन में बदल जाता है। ये जानकर सभी बहुत घबराए हुए होते हैं कि आखिर क्या बात है, रवि ने झूठ क्यों बोला और वो वापस क्यों नहीं आ रहा। आनंद रवि से बात करता है और कहता है कि तू क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है, कहीं तू किसी परेशानी में तो नहीं है। रवि जो भी बात है सच सच बता, हमें पता है कि तू झूठ बोल रहा है। उस दिन कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई थी। रवि एक बार फिर से झूठ बोलता है कि कोई जरूरी काम आने की वजह से वो आ न सका, पर आनंद को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। धीरे धीरे शादी के दिन भी नजदीक आने लगते हैं। रिया अपने भैया से कहती है, भैया जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं ये शादी नहीं करूंगी, चाहे कितने भी दिन क्यों ना हो जाए, पर आपके बिना शादी नहीं होगी। जब आप वापस आएंगे तो ही मैं शादी करूंगी। रवि रिया को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर रिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। आखिरकार रवि को वापस आना ही पड़ता है। वो घर जाने से बहुत डरता है, पर उसे रिया की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। इधर रवि घर वापस आने की तैयारी करता है, उधर सभी रवि के वापस आने की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से करते हैं। शादी के साथ साथ सभी को रवि के आने की भी बहुत खुशी होती है। सभी बहुत ही बेसब्री से रवि का इंतजार कर रहे होते हैं। ये वक्त सबके लिए बहुत ही खुशी का होता है, क्योंकि काफी अरसे बाद इस घर में खुशियों ने दस्तक दी है। रवि वापस तो आ रहा होता है, मगर वो अंदर से बहुत ही घबराया हुआ होता है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब रवि अपने घर वापस आता है। शादी से कुछ दिन पहले ही रवि अपने घर वापस आता है। सभी उसके स्वागत के लिए बहुत सी तैयारियां करके रखते हैं। वो सभी दिल से उसका स्वागत करते हैं। रवि को लेने एयरपोर्ट पर उसके सभी दोस्त जाते हैं। उसे अपने सामने देख किसी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। सभी रवि के गले लग जाते हैं और दिल से उसका स्वागत करते हैं। रवि जैसे ही उन्हें अपने सीने से लगाता है, वो खुद को रोक नहीं पाता।
उन्हें देख उसकी आंखें भर आती हैं। रवि को देख उन सबकी आंखें भर आती हैं। फिर वो सभी घर की ओर निकल पड़ते हैं। सबकी आंखें घर के दरवाजे पर ही टिकी होती हैं। रवि जैसे ही घर आता है, सभी उसे देखकर मानो थम से जाते हैं। माँ, भाभी, रिया सभी उसे देख रोने लगते हैं। सभी को रोता देख रवि की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सबको देख वो कमजोर पड़ने लगता है, पर वो खुद को बहुत कंट्रोल करता है। रिया अपने भैया को पकड़कर बहुत रोती है। रवि के भैया उसे गले लगाकर उससे कहते हैं, तेरे आने से ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दाहिना हाथ आ गया हो, इस घर में फिर से जान आ गई। अपने भैया की ये बात सुनकर रवि खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस करता है। अपनों के बीच आकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे फिर से एक नई जिंदगी मिल गई हो। उसे बहुत खुशी मिलती है, पर कहीं न कहीं उसे एक डर भी सताता है कि कहीं उसकी ये बीमारी सबकी खुशियां न छीन ले, सबके चेहरे की हंसी आंसुओं में न बदल जाए। सभी बहुत खुश रहते हैं। रवि के वापस आने की खुशी में सब एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। पार्टी में सभी बहुत एंजॉय करते हैं। रवि के दोस्त रवि के साथ काफी वक्त बिताते हैं। कई महीनों के बाद सबके चेहरों पर खुशी की झलक दिखाई देती है। उन सबके चेहरों की खुशियां देख रवि के भी होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर अगले ही दिन से रवि अपने वो सभी काम करना शुरू कर देता है जो वो करता था। हॉस्पिटल जाना, अपने वो सभी काम जो उसकी जिम्मेदारी है। काफी दिनों बाद हॉस्पिटल आने पर हॉस्पिटल के सभी लोग काफी खुश रहते हैं। वह रवि का स्वागत फूलों के साथ करते हैं। रवि बहुत दिनों बाद अपनी जगह और अपनी कुर्सी पर बैठकर बहुत खुश होता है। उसे बहुत सुकून मिलता है, पर रवि जानता है कि ये सब कुछ दिनों के लिए ही है और इन कुछ दिनों में ही वो सभी काम करना चाहता है जो उसकी जिम्मेदारी है और जो जाने से पहले करना जरूरी है। रवि के वापस आने से आनंद बहुत खुश रहता है। रवि अपने हॉस्पिटल की सारी जिम्मेदारियां आनंद पर छोड़ना चाहता है और इसके लिए उसने अपना हॉस्पिटल आनंद के नाम करने का फैसला किया है। उसने अपने इस फैसले के बारे में बिना किसी को कोई भनक लगे वकील को बुलाकर वो सारे पेपर तैयार करने के लिए कहता है। रिया की शादी, हॉस्पिटल की जिम्मेदारियां और बहुत कुछ जो उसे जरूरी लगता है, उन सभी को पूरा करके वह सुकून से मरना चाहता है। वह जानता है कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वह अपनी मौत के करीब जा रहा है, इसलिए वह अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरी करना चाहता है। रिया की शादी में अब ज्यादा वक्त नहीं है। सभी उसकी शादी की तैयारियों में जोर शोर से लगे होते हैं। एक दिन रवि और उसके दोस्त रवि के घर पर रवि के साथ कुछ वक्त बिताते हैं। वह सभी रवि के कमरे में बातें करते हैं और उनकी पत्नियां रिया की शादी की तैयारियों में लगी रहती हैं। हंसी मजाक और बातें करते करते अचानक से रवि को खांसी आने लगती है। उसे लगातार खांसी आने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। रवि तुरंत अपना खून अपने रुमाल से साफ करते हुए बाथरूम में चला जाता है। सभी उसे पीछे से आवाज देते हैं, रवि क्या हुआ तुझे? वो अपने रुमाल को अपने पॉकेट में रखने की कोशिश करता है, पर वह रुमाल वहीं कमरे में ही गिर जाता है। तभी आनंद की नजर उस रुमाल पर पड़ती है। आनंद को उस रुमाल को देख कुछ अजीब लगता है। वो उस रुमाल को उठाता है और खून का दाग देखकर वो हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद जब रवि बाथरूम से बाहर आता है तो आनंद उससे पूछता है कि ये क्या है रवि? रवि वो रुमाल आनंद के हाथ में देखकर घबरा जाता है और तुरंत उसके हाथ से उस रुमाल को लेकर अपने पॉकेट में रख लेता है। आनंद से दोबारा पूछता है, क्या हुआ है तुझे? क्या छुपा रहा है तू? ये खून कैसा है? रवि कहता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तभी आनंद रवि पर गुस्सा करने लगता है और जोर से चिल्लाते हुए पूछता है, सच सच बता क्या हुआ है तुझे? आनंद के चिल्लाने पर रवि आनंद को चुप रहने के लिए कहता है, धीरे बोल वरना कोई सुन लेगा। रवि फौरन कमरे का दरवाजा बंद करने लगता है। रवि समझ जाता है कि अब वह इनसे अपनी बीमारी का सच और नहीं छुपा पाएगा। रवि उन्हें सब कुछ सच सच बताता है। वो कहता है,
मुझे ब्लड कैंसर है। यह सुनते ही जैसे सबके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उन्हें रवि की इस बात पर यकीन ही नहीं होता। सबकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। विक्की तो रवि से कहता है, तू झूठ बोल रहा है ना, मजाक कर रहे है ना तू हमारे साथ। रवि कहता है, नहीं, ये मजाक नहीं। कुछ पल के लिए सबकी बोलती ही बंद हो जाती है। सब सदमे में आ जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता। अजय कहता है, इसीलिए तू वापस नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि तू अपनी बहन की सगाई पर भी नहीं आया। हमेशा हम सबसे बहाने बनाता रहा। तू झूठ बोलता रहा हमसे। 2 महीने के लिए कहकर गया था, 4 महीने से भी ज्यादा हो गए। क्यों छुपाता रहा तू हमसे इतनी बड़ी बात? क्यों नहीं बताया किसी को? तू इतनी बड़ी बीमारी से अकेले लड़ता रहा, किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? वापस क्यों नहीं आया? बोल रवि, बोलता क्यों नहीं? वापस क्यों नहीं आया? तब रवि कहता है, मैं वापस आना ही नहीं चाहता था। रवि की ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। रवि कहता है, क्योंकि मैं जानता था मेरा वापस आना, मेरी ये बीमारी सभी के चेहरों की हंसी छीनने की, सभी की खुशी में ग्रहण लगा देगी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ पता चले। पर देखो, आज तुम सबके सामने ये सच आ ही गया। जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी को भी ये बात पता ना चले। मैं तुम सबके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये राज ही रखना। किसी को भी घर में मेरी बीमारी के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। ये सच्चाई तुम तक ही रखना, वरना सब जीते जी मर जाएंगे। शादी के घर में मातम नहीं छाना चाहिए। सभी इस शादी को लेकर बहुत खुश हैं। बहुत सालों बाद इस घर में कोई खुशी का मौका आया है। मैं उन सबकी खुशियां छीनना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने से पहले ही लोग मेरी मौत के आंसू बहाएं। प्लीज प्लीज इस राज को राज ही रखना। बस ये शादी अच्छे से हो जाए, फिर मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस शादी तक संभालना है। इस शादी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। तुम सबने हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा मेरा साथ दिया है। बस एक बार और मेरी मदद कर दो। तुम सबके बहुत से एहसान है मुझ पर। बस एक एहसान और कर दो प्लीज। तभी विक्की कहता है, तुझे क्या लगता है कि हम तुझे यहाँ से जाने देंगे? तू इस हाल में है और मैं अपनी शादी की सहनाइयाँ बजवाऊंगा? मेरा यार इतनी बड़ी तकलीफ से गुजर रहा है और मैं खुशियाँ मनाऊंगा? नहीं, मैं ये शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक तू ठीक नहीं हो जाता। जैसे इतने दिन इंतजार किया, वैसे कुछ दिन और से। मेरे लिए मेरी खुशी से ज्यादा मेरे यार की जिंदगी मुझे प्यारी है। विक्की की बातें सुनकर रवि उससे कहता है, नहीं, तू ये शादी नहीं रोकेगा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं यहाँ इस शादी के लिए ही आया हूँ, वरना मैं कभी नहीं आता। मैं सिर्फ रिया की जिद की वजह से यहाँ आया हूँ। देख विक्की, इस शादी को मत रोक। रिया की शादी मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी मुझे निभाने दे। प्लीज तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी रिया से शादी कर ले, जिससे मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके फिर सुकून के साथ मर सकूं। विक्की कहता है, मैं ये शादी सिर्फ कुछ वक्त के लिए रोक रहा हूँ। जब तू ठीक हो जाएगा तो हो जाएगी ये शादी, करूँगा मैं ये शादी। पर पहले यार, फिर प्यार, क्योंकि तुझे मेरी शादी में नाचना है, गाना है, धूम मचाना है। रवि कहता है, काश तेरी ये बात सच हो पाती। अब इस जन्म में तो ये नहीं हो सकता। लास्ट स्टेज पर हूँ मैं, हर दिन अपनी मौत की तरफ बढ़ता चला जा रहा। अब कुछ नहीं हो सकता। पर तू फिक्र मत कर, मैं तेरी शादी में धूम मचाने वाला हूँ। यादगार बना दूंगा मैं ये शादी। बस तू घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर। रवि के मुंह से ये बात सुनकर उन सभी के होश उड़ जाते हैं। उनके पास कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। आनंद तो जैसे खामोश ही हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कहता। अजय और विक्की रवि से बार बार यही कहते हैं कि तुझे कुछ नहीं होगा,
कुछ नहीं होगा तुझे, तू खुद इतना बड़ा डॉक्टर है, अगर तू अपना इलाज करेगा तो तू ज़रूर ठीक हो जाएगा, तेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। रवि कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, वैसे भी क्या करूँगा जीकर, किसके लिए जीऊँ, अब मैं जीना भी नहीं चाहता, और क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं मर गया। मैंने अपने हिस्से की ज़िंदगी जी ली, अब और जीने की कोई चाह ही नहीं। वैसे भी अब और क्या रखा है इस ज़िंदगी में, अब ये ज़िंदगी और नहीं जी जाती। बहुत तकलीफ होती है अकेले जीने में, बहुत मुश्किल होता है, बिना प्यार के अधूरी सी लगती है ये ज़िंदगी, बिना उसके जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। कचोटती है उसकी यादें, उसका अधूरापन, काटने को दौड़ता ये खाली कमरा, ये बिस्तर। सोचता था कि उसकी यादों के सहारे जी लूंगा, पर मैं गलत था। बहुत मुश्किल है, अब नहीं जिया जाता और नहीं रहा जाता उसके बिना। निशा के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस रिया की शादी हो जाए, अपने सारे फर्ज पूरे कर दूंगा, जिससे कि सुकून की मौत मर सकूं। मैं किसी को अब और कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। सबको बहुत तकलीफ दिया है मैंने, पर अब और कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। मेरी मौत की खबर सुनकर सबको बहुत तकलीफ होगी, सब बहुत रोएंगे। कुछ दिनों तक सबको तकलीफ होगी, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर यहाँ रहकर दिल नहीं मरते देखना चाहता मैं सबको। मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। बस तुम सबकी थोड़ी सी मदद चाहिए। विक्की और अजय रवि के गले लगकर बहुत रोते हैं, पर आनंद दूर खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं कहता। रवि आनंद के करीब जाता है और उससे कहता है, नाराज है मुझसे, माफ कर दे यार, माफ कर दे। तभी आनंद कहता है, यार मत बोल यार, नहीं हूं मैं तेरा यार। सही कहा तूने, अगर तू मर जाएगा तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। है कौन तू, कौन है तू जो तेरे मरने से किसी को कोई फर्क पड़ेगा। हमेशा तूने अपनी तकलीफ छुपाई है, हमेशा अपना दर्द छुपाया है, कभी भी किसी को जाहिर नहीं होने दिया। अगर अपना समझता तो कभी तू हमसे कुछ छुपाता ही नहीं, अपने दिल की बात कहता हमसे। हमेशा हर दर्द हर तकलीफ अकेले ही सहता रहा है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, मरता रहता है, पर किसी से कुछ नहीं कहता तू। रवि, तू वो रवि नहीं है तू मेरा वो यार। मेरा यार कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाता था, अपने दिल की हर बात बताता था मुझसे। अब क्या हो गया है तुझे, क्यों हर बार पराया कर देता है। तू खुद को दोस्त कहता है, क्या यही है तेरी दोस्ती। तू ही तो कहता है ना, दोस्ती में कुछ भी तेरा मेरा नहीं होता। तू आज तेरा दुख तेरा कैसे हो गया। नहीं है तू मेरा वो यार, नहीं है। रवि आनंद के गले लग जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। आनंद रवि से कहता है, भाभी जाते जाते मुझे जिम्मेदारी देकर गई थी, तेरी हिफाजत करने की जिम्मेदारी। नहीं निभा पाया मैं वो वादा, फेल हो गया, हार गया मैं। वो चारों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। कुछ देर बाद वे सभी उससे पूछते हैं कि ये सब हुआ कैसे, तुझे ये बीमारी कैसे लग गई। रवि फिर उन्हें बताता है कि जब मैं यहाँ से गया उसके कुछ दिनों बाद ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। काम बहुत ज़्यादा होने के कारण मैंने अपनी तबीयत की ओर ध्यान ही नहीं दिया, कभी मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। अक्सर चक्कर आते थे, मुझे लगा कि काम ज़्यादा होने के कारण शायद मुझे थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। पर 2 महीने पहले जब यहाँ आने की तैयारी कर रहा था, तभी एक दिन अचानक मुझे खून की उल्टियाँ होने लगी और मुझे बहुत चक्कर आने लगे। मैं बहुत घबरा गया था, मुझे शक हुआ। जब मैंने अपना चेकअप कराया तो पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है।
और वो उस वक्त इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि कोई दवाई या कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा था। मैं बहुत डर गया था, कहीं मेरी ये बीमारी सबके चेहरे की हंसी न छीन ले, सबके दुखों का कारण न बन जाए। मैं सबकी खुशियों का दुश्मन नहीं बनना चाहता था। वैसे भी मैंने आज तक सबको तकलीफ के अलावा और दिया ही क्या है। बस तभी मैंने आने का फैसला बदल दिया। इसलिए मैंने सगाई वाले दिन आने की बात कही और फिर फ्लाइट कैंसिल होने का झूठा बहाना बनाया। पर रिया की जिद ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। पर मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगा, शादी के बाद चला जाऊंगा। बस मुझे तुम सबकी हेल्प की जरूरत है। बस कुछ दिनों की बात है। इस राज को अपने तक ही रखना। ये बात घर वालों को पता न चले प्लीज। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी कर दो। सभी रवि की बात मान लेते हैं। वो इस राज को राज ही रखने का वादा करते हैं, पर सभी रवि से कहते हैं कि वो यहाँ से अब कहीं नहीं जाएगा। अब वो यहीं रहेगा और यहीं रहकर अपना इलाज करवाएगा। अब जो भी दुख सुख होगा वह सभी मिलकर बांटेंगे। पर रवि उनकी ये बात मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि उसका यहाँ से चले जाना ही सही होगा, पर उसके सभी दोस्त उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहते। जब रवि उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता, तब आनंद उससे कहता है कि अगर तूने यहाँ से कहीं भी जाने की बात कही तो मैं उसी वक्त सारी सच्चाई घर वालों को बता दूंगा। फैसला तेरे हाथ में है। आखिरकार रवि को उन सब की बात माननी पड़ती है और वह यही रुकने का फैसला करता है। वो सभी रवि का इलाज कराने के लिए कहते हैं कि इलाज से वो जरूर ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा, वह किसी को छोड़कर नहीं जाएगा, वो हम सबके बीच ही रहेगा। पर रवि जानता है कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वह बस सभी की इच्छा पूरी करने के लिए उनकी बात मान लेता है। सभी दोस्त एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं, पर वो सभी रवि को बहुत हिम्मत देते हैं। वो सभी रवि की ताकत बनकर उसे हौसला देते हैं। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।